गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जो सुबह 8 बजे होती है, डेली 8 बजे होती है। थ्योरी की क्लास है, ठीक है। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं, 2 या 3 क्लास उसमें हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। इसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? पाचन तंत्र चला हुआ है। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पाचन क्या होता है? तो पाचन क्या होता है यानी भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। उसके बाद हमने पाचन के अंग पढ़ने शुरू किए थे कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो किस तरह से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था मुख गुहा यानी ओरल कैविटी, बकल कैविटी या माउथ कैविटी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। मुख गुहा के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जीभ को पढ़ा था, दांत को पढ़ा था, यानी भोजन कहाँ से गया? मुंह में गया, मुंह से हम जीभ से हमने स्वाद लिया, दांतों से उसे चबाया, चबाने के बाद भोजन कहाँ पे जाता है? इसोफेगस में जाता है, यानी फूड पाइप में जाता है, जो हमारी खाने वाली नली होती है उसमें जाता है। खाने वाली जो नली होती है, इसोफेगस जो होती है, वो भोजन के पाचन का काम नहीं करती। वो किसका काम करती है? भोजन को मुंह से पेट में ले जाने का काम करती है, स्टोमक यानी अमाशय में ले जाने का काम करती है। उसके बाद हमने अमाशय को पढ़ा था कि वहां पे भोजन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, कैसे कौन सा जूस निकलता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्टोमक से खाना कहाँ पे जाता है? छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी आंत से जुड़े हुए 2 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है लीवर और दूसरा होता है पेनक्रियाज। हमने लीवर को और पेनक्रियाज को भी पढ़ लिया था। अब उसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है, यानी भोजन का जो सबसे अधिक पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। उसके बाद जो भोजन होता है वो कहाँ पर जाता है? बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अब्जॉर्ब होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है, यानी भोजन का अवशोषण। तो पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले भाग में कितने भाग बताए थे मैंने? 3 भाग बताए थे, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इलियम वाले भाग में हो जाता है पाचन तो, लेकिन भोजन का पाचन तो वहां पर हो जाता है। याद रखेंगे ये चीज कि भोजन का पाचन, भोजन का अब्जॉर्ब, भोजन का अवशोषण तो कहाँ पर हो जाता है? इलियम वाले भाग में हो जाता है। लेकिन बड़ी आंत में फिर क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, यानी भोजन से जल को निकालना। जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? जाके बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत में भी खाना पचाने का कार्य नहीं होता। सबसे ज्यादा खाना पचाने का काम कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। उसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है? गुदा में जाता है, एनस में जाता है, और उसके बाद मल त्याग हो जाता है, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमें पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत को पढ़ना है। हमारा टॉपिक क्या है? बड़ी आंत। और चैप्टर, पहले चैप्टर का नाम डालेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज हमारा टॉपिक क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। हम एक एक चीज को पढ़ चुके हैं। इसमें जितने भी अंग हैं, जितने भी पाचन तंत्र के अंग हैं जिनसे पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, हम सारे पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? बड़ी आंत और एनस को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ी आंत में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पाचन का सबसे मुख्य कार्य तो कहाँ पर होता है? हमारी छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, ये सिर्फ अवशोषण का कार्य करती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता,
बल्कि ये अवशोषण का कार्य करती है। ये अवशोषण का कार्य करती है। किसके अवशोषण का? जल के अवशोषण का। अवशोषण का कार्य करती है। जल के भी लिख लेंगे, ये जल के अवशोषण का। मैंने आपको जब छोटी आंत पढ़ाया था तो इस तरह की होती है कुछ छोटी आंत की संरचना। कैसी होती है? इस तरह की होती है। ये मैंने आपको बताया था। ये होता है डेडुनम, ये होता है जेजुनम और ये होता है इलियम। ठीक है, तो ये इन तीनों का काम क्या है? डेडुनम क्या करता है? डेडुनम में से पहले खाना पचता नहीं है, यानी इससे पहले का जो भाग है छोटी आंत से पहले का, वहां पर पाचन का कार्य नहीं होता। पाचन का कार्य कहां पर होता है? आकर डेडुनम में होता है। यानी पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत के डेडुनम वाले भाग से शुरू होती है। जेजुनम क्या करता है? जेजुनम वाला जो भाग है वो क्या करता है? ये भोजन को फैलाने का कार्य करता है। यानी पेट में भोजन को फैलाने का कार्य कौन करता है? जेजुनम करता है। और भोजन को पचाने का काम कौन करता है? इलियम करता है। यानी भोजन का पाचन तो यहीं पे हो जाता है, इलियम वाले भाग में हो जाता है छोटी आंत के। तो बड़ी आंत कैसे पाचन करेगी? पाचन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके जल का अवशोषण, उससे जल को अलग करना, पानी को अलग करने का कार्य कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेंगे इसे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? ये जो मैंने आपको बता दिया कि जल का अवशोषण करती है। अब बड़ी आंत के निचले वाले भाग में क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स। मैं अभी आपको पिक्चर के माध्यम से बता दूंगी, लेकिन ये क्या करती है और ये जल का अवशोषण करती है, ये मैंने आपको बता दिया। बड़ी आंत में जब पचने के बाद भोजन आता है तो इसमें क्या मिल जाता है? म्यूकस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? जो मल होता है उसे चिपचिपा कर देता है। क्या कर देता है? म्यूकस उसे चिपचिपा कर देता है। और क्या मिल जाता है? और बिलरुबिन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बिलरुबिन। बिलरुबिन क्या करता है? म्यूकस और बिलरुबिन मिल जाते हैं। ठीक है, जो बिलरुबिन है वो मल को पीला करने का काम करता है। क्या करता है? मल को पीला करता है। ठीक है, अगर बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अगर ये जो बिलरुबिन है ये क्या करता है? मल को पीला करता है। ठीक है, आपने कुत्ते को देखा होगा, है ना? कुत्ता क्या करता है? कुत्ते के मल में बिलरुबिन और म्यूकस दोनों ही नहीं होते, इसलिए उसे मल त्यागने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है, आपने आपके घरों में भी कुत्ता होगा तो आपने देखा होगा, लेकिन हम जो है मानव जो है उसमें क्या होता है? जब भोजन कहाँ पे चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है, तो उसमें वहां पे जाके उसमें क्या मिल जाता है? एक तो म्यूकस मिल जाता है जो मल को क्या करता है? चिपचिपा कर देता है। और एक बिलरुबिन मिल जाता है जो मल को क्या कर देता है? पीला करता है। इसलिए आसानी से मल को त्यागा जा सकता है म्यूकस के मिल जाने से। ठीक है, अगर बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो शरीर में पीलिया नामक बीमारी हो जाती है, यानी पूरा शरीर पीला दिखने लगता है और पीलिया नामक जो बीमारी होती है वो होनी शुरू हो जाती है अगर बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। याद रखेंगे इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे, लिखेंगे इसी में। और आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को जब हैजा हो जाता है तो बड़ी आंत कार्य नहीं करती। यानी मैंने क्या बताया? बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना। और हैजे में क्या होता है? उल्टी आना, दस्त आना, यानी पानी ऐसे के ऐसे ही निकल रहा है। ठीक है, यानी भोजन का अवशोषण नहीं हो रहा है, जल का अवशोषण नहीं हो रहा है, यानी बड़ी आंत कार्य नहीं कर रही है। अगर बड़ी आंत कार्य नहीं कर पा रही है तो इसी वजह से हैजा नामक बीमारी हो जाती है, यानी जो पानी है वो ऐसे के ऐसे ही निकल रहा है, भोजन पच नहीं रहा है। भोजन तो छोटी आंत में पच गया था, लेकिन उससे जल को अलग करने का काम कौन करती है? अब बड़ी आंत करती है। अब बड़ी आंत जब कार्य नहीं कर पाती तो उस समय क्या होता है? हैजा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करेंगे। और क्या करना है इसमें हमें? ये तो हो जाता है हमारा
क्या, बड़ी आंत। इसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा एनस यानी गुदा, यानी बड़ी आंत की सबसे नीचे की ओर जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, रेक्टम या एनस बोलते हैं। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा देती हूँ। देखिए देखिए खाना कहाँ से चलता है, एक सेकेंड, देखिए ये है हमारी, क्या हुआ, चलिए ये यहाँ से चलेगा, ठीक है, ये मुख गुहा है हमारी, ठीक है। अब खाना यहाँ से गया अंदर, ये गया खाना। अब ये कहाँ से होता जाएगा, ये आ जाती है हमारी जीभ, ठीक है, जीभ, ये हमारी इस तरह की जीभ हो जाती है। इसके बाद खाना यहाँ से जाता है ईसोफेगस, यानी ये क्या है, ये है हमारी ईसोफेगस यानी फूड पाइप, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि जो फूड पाइप है वो क्या करती है, सीधा खाने को पेट में लाने का काम करती है। ये हमारा स्टोमक है इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का स्टोमक है, ये खाने को कहाँ तक लेके आ गई, ये पेट तक लेके आ गई, ठीक है। अब स्टोमक के बाद खाना कहाँ पे आता है, ये आता है, ये आ जाता है हमारे किसमें, छोटी आंत में। कहाँ पे आ जाता है, ये देखिए, ये इस तरह की बताई थी ना मैंने छोटी आंत, ये देखिए ये होती है छोटी आंत। छोटी आंत वाले मैंने 3 भाग बताए थे, ये हो जाता है डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो खाना है वो कहाँ पर जाएगा, ये जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है आकर, ये मिली ना यहाँ पे, ये देखिए ये मिली यहाँ पे, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स क्या होता है, अवशेषी अंग होता है, यानी ऐसा अंग जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो हमारे शरीर में है लेकिन उनका कोई काम नहीं होता, अगर उन्हें निकाल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन पशुओं में ये होता है, पशुओं में इसका काम होता है। कैसे होता है पशुओं में इसका काम, जैसे पशु बहुत सारा खाना खाते हैं, बहुत सारा चारा खाते हैं, घास खाते हैं, तो वो कुछ खाने को क्या करते हैं, अपने जबड़ों में इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। और जब वो उनका छोटी आंत उसे नहीं पचा पाती, उस खाने को जब छोटी आंत नहीं पचा पाती, तो अपेंडिक्स उसे पचाने का काम करता है। यानी जो एक्स्ट्रा खाना वो पेट में इकट्ठा हो जाता है, रख लेते हैं, तो उसे पचाने का काम कौन करता है, अपेंडिक्स करता है। लेकिन मनुष्य में इसका कोई काम नहीं होता, मानव में इसका काम नहीं होता, ठीक है। अब ये यहाँ से ये बड़ी आंत शुरू हो जाती है, देखिए इस तरह का इसका आकार होता है बड़ी आंत का, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से भोजन का क्या होता है, पाचन। ये भोजन का पाचन तो कंप्लीट यहाँ पे हो गया छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में आने के बाद भोजन कहाँ पे गया, बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत में क्या हुआ, भोजन का अवशोषण हो गया, यानी जल का अवशोषण हो गया। यहाँ से क्या हुआ, जल का अवशोषण हो जाता है। इसके बाद कहाँ से आता है खाना, कहाँ निकल जाता है, एनस में आता है, गुदा में आता है, और उसके बाद बाहर निकल जाता है, मल त्याग हो जाता है। रेक्टम भी बोलते हैं इसे, एनस भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो छोटी आंत है उसी से जुड़े होते हैं पैनक्रियाज और लीवर। पैनक्रियाज और लीवर उसी से जुड़े होते हैं। किस तरह की संरचना होती है इसकी, पत्ती के आकार की होती है, ठीक है। ये होता है लीवर, लीवर के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और ये यहाँ पे होती है हमारी गॉल ब्लैडर, यानी पित्त की थैली बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पित्त की थैली बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। खाना कहाँ से प्रवेश करता है, मुख से प्रवेश करता है। मुख में हम खाना लेते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, दांतों से क्या करते हैं, चबाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, खाना कहाँ पे जाता है, फूड पाइप में जाता है, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस से खाना कहाँ पे जाता है, स्टोमक में जाता है। स्टोमक में क्या होता है, खाने का पाचन होना शुरू होता है, ठीक है। क्या होता है वहाँ पे जठर ग्रंथि, यानी जो जठर ग्रंथि है वो क्या करती है, एक रस निकालती है, जूस निकालती है, ठीक है। और HCl
HCl क्या करता है, HCl क्या करता है, HCl से बनता है एसिड, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या खाना कहाँ पे आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में कहाँ से पाचन होना शुरू होता है, छोटी आंत में ऊपर वाले भाग से, डेडुनम से पाचन होना शुरू होता है। जेजुनम क्या करता है, खाने को फैला देता है। इलियम क्या करता है, उसका पाचन कर देता है। उसके बाद भोजन कहाँ पे आता है, भोजन आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, यानी भोजन में जो पानी होता है उसे जल, वो बड़ी आंत उसे अलग कर देती है, ठीक है। फिर वो कहाँ पे जाता है, एनस में जाता है। आपने एक बीमारी सुनी होगी पाइल्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बवासीर भी बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति टाइम पे फ्रेश नहीं होते, यानी जिनका रूटीन बिगड़ा हुआ है, तो उनके पेट में मल इकट्ठा होने लगता है। कैसे होती है बीमारी, मल इकट्ठा होने लगता है। तो जब वो मल इकट्ठा होगा और टाइम से बाहर नहीं जाएगा तो वो सड़ने लगता है, ठीक है। जब वो सड़ जाता है तो उसके आसपास की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो भी सड़ने लगती है, वो भी गलने लगती है। तो जब वो सड़ने लगती है, गलने लगती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, मल त्यागने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये कई प्रकार की हो जाती है, स्किन बढ़ जाती है, मस्से टाइप के हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है, हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है रोगी को। लेकिन इसका सबसे मेन कारण क्या है कि टाइम पे फ्रेश न होना, रूटीन नहीं बनाना अपना, यानी जो मल है वो पेट के अंदर ही सड़ रहा होता है और उसी की वजह से उसके चारों तरफ की स्किन सड़ जाती है और उसी की वजह से क्या होती है, पाइल्स नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, यानी भोजन की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कैसे पाचन हुआ और कैसे मल त्याग होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिए थे, क्लास के बीच में ही मैंने इसके वन लाइनर क्वेश्चन करा दिए थे। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जब भी होगा तब आपके सामने वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो आप आइए, हमारा पाचन तंत्र भी कंप्लीट हो जाता है। लगभग 63 क्लास हमारी डिजिटल बोर्ड से बनी हुई है और 62 क्लास हमारी व्हाइट बोर्ड से मैंने बनाई हुई है। तो लगभग 130 के समथिंग, 31-32 के समथिंग हमारी बायोलॉजी की क्लास हो चुकी है। अगर आपको पिछली क्लासेज लेनी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर कोई भी क्लास, कोई भी चैप्टर को देख सकते हैं, थंबनेल से भी देख सकते हैं और टाइटल से भी देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जा रहा ना, एक उंगली तो टच करनी है, तो कर देना, क्या दिक्कत है टच करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।